नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला और चौथे कॉर्पोरेट एक्सपो के उद्घाटन और उद्यमियों से सीएम के सकारात्मक संवाद की। और बात होगी ट्रंप की चीन पर टैरिफ वॉर की। चलते चलते बात आजम खान की मायावती के प्रति नरम रुख की भी करेंगे। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला और चौथे कॉर्पोरेट एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्यमियों को अमेरिकी टैरिफ से न घबराने और इसे नए अवसरों के रूप में देखने का भरोसा दिलाया, क्योंकि भारत यूएई और यूके जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी टैरिफ से न घबराने की सलाह। सीएम योगी के अमेरिकी टैरिफ से न घबराने की नसीहत के अपने मायने हैं। दरअसल सीएम योगी का कहना है ये हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का समय है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब भी चुनौतियां आती हैं वे अपने साथ अवसर भी लाती हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, लेकिन यह केवल एक देश का निर्णय है। हम यूएई, यूके और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ये समझौते हमारे उद्योगों के लिए नए बाजार खोलेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस विषय पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो टैरिफ से उत्पन्न स्थिति पर लगातार काम कर रही है। आज मैं स्वयं भी आपके पास इसलिए भी आया हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यूएस के टैरिफ के कारण क्या स्थिति पैदा होगी। मेरा यह मानना है कि जब चुनौती होती है तो वो आपके लिए नए अवसर प्रदान करती है, और उस नए अवसर के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। वो नया अवसर आपके लिए है जो अब भारत सरकार ने तेजी के साथ रिफॉर्म करने प्रारंभ किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन टैरिफ रिफॉर्म की घोषणा न केवल करके बल्कि उसे इंप्लीमेंट भी किया गया। आज आपने देखा होगा जो रॉ मटेरियल में पहले आपको जीएसटी 12 से 18% देना होता था, आज उसको भी 5% तक लाने के लिए सरकार ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। कारपेट पे कोई भी नया जीएसटी, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि अब नए रास्ते आपके लिए खोलने की तैयारी है। यूएई के साथ, यूके के साथ जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये सभी आपको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में बढ़ी भदोही के कालीन की मांग। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 वर्ष पहले कारपेट उद्योग बंदी के कगार पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के कारपेट क्लस्टर को नई ऊर्जा मिली। भदोही को केंद्र बनाकर कारपेट एक्सपो मार्ट की स्थापना की गई। जब पहला एक्सपो हुआ था तब विदेशी खरीदारों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज 88 देशों से 300 से 400 फॉरेन बायर्स यहां आ रहे हैं। ये बताना है कि ग्लोबल मार्केट में आपके कालीनों की मांग कितनी बढ़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि यूपी सरकार ने कारपेट सेक्टर सहित एमएसएमई और ओडीओपी योजना के तहत प्रत्येक जिले में विशिष्ट उद्योगों को प्रोत्साहित किया है। भदोही के कालीन, मुरादाबाद के पीतल, फिरोजाबाद के ग्लास और वाराणसी के सिल्क को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि 2017 में जब हमने ओडीओपी योजना शुरू की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि यूपी 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात करेगा। यह अब वास्तविकता बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपने उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए, चाहे वह भदोही का कारपेट का हो, चाहे वह फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग हो, चाहे वह मुरादाबाद का ब्रॉस का हो, या फिर अलग अलग जनपद में जो ये तमाम प्रकार के हमारे उद्योग पहले से हैं, जिसमें लाखों लोग नौकरी और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, वे इस चुनौती का सामना कर सकें, इसके लिए हमने प्रदेश में भी एक हाई लेवल कमेटी गठित की है, जो अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट देकर के सरकार के स्तर पर किस प्रकार का सपोर्ट अपने उद्यमी और व्यापारियों को हम कर सकते हैं, जिससे
इसको और आगे बढ़ाने में हम सहयोग कर सकें, इसी बात के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं स्वयं आपके इस चतुर्थ संस्करण में आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। कारपेट उद्योग महिला स्वावलंबन का बड़ा माध्यम। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कारपेट उद्योग केवल व्यापार नहीं, ये हमारे कारीगरों और हस्तशिल्पियों की जीवंत परंपरा है। आज ये उद्योग 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार देता है और हर साल करीब 17,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। महिला स्वावलंबन का ये सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। सरकार का प्रयास है कि इस उद्योग को और अधिक महिलाओं से जोड़ा जाए ताकि वे घर पर रहकर आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भदोही को छोटा मत समझिए, ये प्रदेश और देश की आर्थिक ताकत का प्रतीक है। 2014 से पहले ये उद्योग लगभग मृत प्राय हो चुका था, लेकिन आज ये यूपी की पहचान बन चुका है। कारपेट उद्यमियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला और चौथे कारपेट एक्सपो में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से संवाद किया। आपको बता दें कि एक उद्यमी ने कहा कि कालीन उद्योग हाथों का जादू है। हमने विश्व का सबसे बड़ा कालीन बनाकर कजाकिस्तान भेजा है। इस कला को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार समिति के गठन पर सरकार विचार कर रही है ताकि उद्यमियों के सुझावों को नीतिगत निर्णयों में शामिल किया जा सके। वहीं उद्यमी हाजी हमीद ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपकी प्रतिबद्धता ने कालीन उद्योग को नया जीवन दिया। भदोही और प्रदेश दोनों को इस उद्योग के माध्यम से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सहयोगी बनाया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।